हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। तो दोस्तों, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका नाम था घरेलू विद्युत उपकरण। जो हमने दोनों पार्ट उसके पढ़े हैं, आपने अच्छे से अगर वीडियो देखी होगी तो उसी के आधार पर मैंने ये प्रश्नोत्तरी यहाँ पर आपके लिए तैयार की हुई है, जिसके क्वेश्चन जो हैं ऐसे मैंने बनाए हैं जो एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अपने इस चैनल में, इस वीडियो में आगे, जिसमें हम बात करेंगे आज घरेलू विद्युत उपकरण जो होते हैं उनसे संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर के बारे में। तो इसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है। देखिए, रूम हीटर जो होता है उसका हीटिंग एलिमेंट जो वहां पे कॉइल बनी होती है वो किस चीज की बनी होती है। सिरेमिक की गोल रॉड पर नाइक्रोम का तार लपटा जाता है। बी ऑप्शन दिया है माइका के ऊपर नाइक्रोम तार। सी दिया है एस्बेस्टस की रॉड पर टंगिस्टन तार। और डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया था वहां पर एक रॉड हम प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं सिरेमिक की रॉड, उसके ऊपर नाइक्रोम का तार लपटा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से वो गोल ऐसी राड होती है। ठीक है, इस प्रकार से गोल राड होती है, इसके ऊपर क्या होता है यहाँ पर ये नाइक्रोम का तार लपट जाता है। सिरेमिक की रॉड इसलिए क्योंकि ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, उष्मारोधी पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीटर में प्रयुक्त उष्मारोधी पदार्थ कौन सा होता है। देखिए, हीटर जो हम उपयोग करते हैं ना, जैसे हमारे घरों में खाना वाना बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए हम हीटर उपयोग करते हैं, गोल वाला प्लेट होती है जो, वो किस चीज की होती है। माइका, चीनी मिट्टी, ग्लास वूल या सभी। देखिए, यहाँ पर हमारा चीनी मिट्टी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चीनी मिट्टी यानी कि जो हमारा जो पोर्सिलिन होता है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, पोर्सिलिन या हमारे के लिए एस्बेस्टस का उपयोग भी करते हैं। किसका, एस्बेस्टस का उपयोग भी यहाँ पर किया है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही होगा, चीनी मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, ग्लास वूल जो होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ग्लास वूल जो होता है ये गीजर में प्रयोग होता है, माइका प्रेस में उपयोग होता है। ठीक है, चलिए गीजर में प्रयुक्त तो होने वाला उष्मारोधी पदार्थ, देखिए ये ऑप्शन अभी मैंने पहले बताया आपको, वही अब आगे आ गया। यहाँ पर गीजर में प्रयुक्त तो होने वाला, जो वहां पर गीजर होता है ना उसमें दो टैंक होते हैं, एक बाहर टैंक होता है एक अंदर का टैंक होता है। ठीक है, तो इन दोनों टैंकों के बीच में जो पदार्थ भरा जाता है वो कौन सा होता है, ये वो पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन दिया है एस्बेस्टस, माइका, ग्लास वूल या चीनी मिट्टी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ग्लास वूल सही होगा। देखिए, ग्लास वूल क्या होता है, ये होता है कांच, कौन सा वाला, पिघला हुआ कांच होता है जिसको इन दोनों के बीच में भर दिया जाता है, जो ये एक दूसरे की उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था घरेलू उपकरण में मिक्सर ग्राइंडर जो होता है उसमें हमारी कौन सी मोटर वहां पर प्रयोग की जाती है। ए में आएगा सीरीज मोटर, बी इंडक्शन मोटर, सी यूनिवर्सल मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, क्योंकि हम जो उपयोग करते हैं मोटर वो कौन सी मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर, जो कि एसी और डीसी दोनों पर ही कार्य करती है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल मोटर, जो कि मिक्सर ग्राइंडर में उपयोग की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा टेबल फैन का भाग नहीं है। देखिए, टेबल फैन स्टेटर, रोटर, ब्लेड और क्लच। देखिए, स्टेटर, रोटर और ब्लेड तो हर पंखे में होता ही होता है। यहाँ पे दिया है क्लच, ये जो होता है ये वोल्टेज को या धारा को कंट्रोल करने के लिए होता है स्टार्टिंग में, जो कि टेबल फैन में नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, डी क्लच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत पंखों में संधारित्र, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, कैपेसिटर इंग्लिश में, लगाने का क्या उद्देश्य है, घूर्णन गति को बढ़ाना, फेस स्प्लिट कर सेल्फ रोटेट बनाना, गति नियंत्रित करना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फेस स्प्लिट कर करके रोटेट, सेल्फ रोटेट बनाना, क्योंकि क्या होता है जो हमारी वाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, शून्य होता है, यानी कि प्लस और माइनस टाइप का होता है। ठीक है, तो वहां पर शून्य होता है, तो कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, इन फेज में वोल्टेज आ जाती है, जिससे वोल्टेज के और धारा के बीच में 90 डिग्री का यहाँ पर कोण स्थापित हो जाता है, जिससे वह सेल्फ इंड्यूस्ड हो जाती है या सेल्फ रोटेट हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत प्रेस की सोल प्लेट, देखिए जो विद्युत प्रेस होती है हमारी, उसकी जो नीचे की जो ये सोल प्लेट या बेस प्लेट होती है, ये किस धातु की बनी होती है, वो ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए, तांबे का, ढलवा लोहे का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का। तो ये जो बेस प्लेट यहाँ पर होती है ये बनी होती है हमारी कास्ट आयरन या ढलवे लोहे की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इमरजेंसी लाइट में प्रयोग किए जाने वाला रेक्टिफायर किस प्रकार का होता है? देखिए, जो रेक्टिफायर हमने पढ़ा था, जो हमारी लाइट मैंने आपको बना के बताया भी था चैप्टर में, कि जो इमरजेंसी लाइट होती है उसमें किस प्रकार का हम वहाँ पर रेक्टिफायर उपयोग करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, एलईडी डायोड या फोटोवोल्टिक डायोड। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इस प्रकार का होता है ना ब्रिज रेक्टिफायर, इस प्रकार का। यहाँ पर एक बिग यहाँ लगा होता है, एक यहाँ लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पर लगा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वचालित वॉशिंग मशीन में किस प्रकार की मोटर हम वर्तमान में उपयोग करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था पहले जो होती थी, जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन या पहले की जो मशीन होती थी, उनमें हम स्क्वायरल केज प्रकार की मोटर उपयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, कौन सी मोटर उपयोग करने लगे हैं? ऑप्शन में देख के बताइए आप। सिंगल फेज स्क्वायरल केज मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ब्रशलेस डीसी मोटर, BLDC मोटर मैंने आपको बताया था, ब्रशलेस डीसी मोटर। क्योंकि इसको क्या होता है, यहाँ पे ब्रशलेस यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर और ब्रश नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइक्रोम तार का गलनांक कितना होता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड या 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। कितना? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड नाइक्रोम तार का गलनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोवेव किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैंने आपको बताया था माइक्रोवेव और जो स्टोव होता है, जो ओवन होता है, वो अलग अलग सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, अति उच्च आवृत्ति प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। तो मैंने आपको इस प्रकार का एक बॉक्स बना के और बताया था, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी की विद्युत धारा जो होती है वो खाने के उन कणों से टकरा करके वाइब्रेट कंपन पैदा करती है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। तो किसके प्रभाव पर? धारा के अति उच्च आवृत्ति प्रभाव पर कार्य करती है हमारा कौन सा? माइक्रोवेव। ठीक है, जिसमें कई हजार हर्ट्ज से लगभग 2000 से 3000 हर्ट्ज तक की विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाती है फ्रीक्वेंसी की। अगला क्वेश्चन है आपका, इंस्टेंट गीजर का आंतरिक बर्तन किस धातु का बनाया जाता है? देखिए, इंस्टेंट गीजर जो होता है उसके अंदर देखिए एक और जो टैंक होता है, ये तो बनाया जाता है किस चीज का? देखिए यहाँ पर आप दोनों के बारे में जानकारी ले लीजिए। पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में दिया है आपको यहाँ पर कि तांबे का, माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का, पीतल का। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा है आंतरिक बर्तन। क्या पूछा है? आंतरिक बर्तन। तो बाहरी जो बर्तन होता है वो तो बना होता है माइल्ड स्टील का। ठीक है, लेकिन आंतरिक जो बर्तन होता है वो बना होता है काय का? तांबे का। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, तांबे, इसमें तांबा भी दिया और माइल्ड स्टील भी दिया है, तो उसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बाहर का जो ये दिख रहा है आपको, ये जो बर्तन होता है वो बनाया था माइल्ड स्टील का, यानी कि कम कार्बन उसमें प्रयोग की आती है। ठीक है, और अंदर का जो ये होता है ये बनता है आपका तांबे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इमर्शन हीटर में किस अचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, इमर्शन हीटर जो होता है वो मैं आपको बताया था बना करके, इस प्रकार से आपका जो घर के अंदर इमर्शन हीटर होता है, जो पानी गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें सफेद सफेद जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? एस्बेस्टस होता है, माइका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है या कैल्शियम सल्फेट का चूर्ण होता है। तो हमारा ऑप्शन जो होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वो होता है इमर्शन हीटर में। जो अचालक पदार्थ होता है, जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके, और जो वो नली नली लगी होती है ना, ट्यूब जिसके अंदर वो हीटिंग एलिमेंट होता है, उन दोनों के बीच में विद्युत रोधी का कार्य करता है, उष्मा रोधी का कार्य वो वहां पर करता है। ठीक है, विद्युत रोधी का कार्य करता है, सॉरी, उष्मा तो उसमें जाएगी तभी तो वो गर्म होगा। ठीक है, तो विद्युत रोधन का कार्य करता है। अगला देख लेते हैं हम, विद्युत प्रेस की बेस प्लेट को चिकना करने के लिए किस पदार्थ की कोटिंग की जाती है? देखिए, जो बेस प्लेट होती है, जो नीचे नीचे जो वजन जिसमें होता है ना, उसको हम बेस प्लेट या सोल प्लेट कहते हैं, जिसके द्वारा माध्यम से हम कपड़ों की सले हटाते हैं ना, उसमें जो चिकना पदार्थ होता है वो क्या होता है, किस चीज से चिकना किया जाता है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील की परत चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है, सिरेमिक की कोटिंग या हार्ड कार्बन की कोटिंग या स्टील की कोटिंग। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर होने वाला है वो होगा सिरेमिक की। क्या काय की कोटिंग की जाती है? सिरेमिक की कोटिंग वहां पर की जाती है इसको चिकना करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत पंखे की किस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है? देखिए, छत पंखे में हम जानते हैं कि दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है? दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर रनिंग वाइंडिंग होती है। तो छत पंखे की किस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होगी? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों में एक समान है, प्राइमरी और सेकेंडरी ओवरलैप करती है एक दूसरे को। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ना,
सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या प्राइमरी की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का सिर्फ कार्य क्या रहता है, उसको स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना, कैपेसिटर जो उसके सीरीज में लगा होता है उसके माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इमरजेंसी लाइट में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है? हमने बताया था आपको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। देखिए, जो वहां पर हम ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं उसमें हम कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं, निशान मैंने आपको बता दिया है, चिन्ह बना दिया। बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर है ये है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो 230 वोल्टेज को कितना बना देता है, 6 वोल्ट में कन्वर्ट वहां पर वो कर देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से संबंधित थे। लगभग जो हमारे ऑप्शन जो आने वाले हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें से ही क्वेश्चन लगभग पूछेगा इस चैप्टर में। इतने ही क्वेश्चन जो बनते हैं महत्वपूर्ण, वो उसका संग्रह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अब अगले नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक अपना होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर का भी होने वाला है, तो आप देखना मत भूलिएगा उस चैप्टर को बिल्कुल भी, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।